हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम 977 स्क्वायर्स ऑफ अ सॉर्टेड अरे। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया जाएगा एक सॉर्टेड अरे और हमें उसके एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालकर एक अरे में डालकर रिटर्न करना है। लेकिन हमारा रिजल्ट आउटपुट करेंगे वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें जो अरे दिया जाएगा वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, तो हम जो आउटपुट करेंगे वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को और समझते हैं इसके टेस्ट केसेस को। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे जिसमें -4, -1, 0, 3 एंड 10 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें इनका निकालना है स्क्वायर्स और एक अरे में डालकर रिटर्न करना है। अगर हम -4 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा 16, -1 का आएगा 1, 0 का आएगा 0, 3 का आएगा 9 एंड 10 का आएगा 100। इस ऑर्डर में ही इनके स्क्वायर्स निकालें और एरे में वापस डालें तो वो एरे जो नया बनेगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है -4, -1, 0, 3 एंड 10। अब अगर हम इन सबके स्क्वायर्स निकालने बैठे तो -4 का स्क्वायर आएगा 16, क्योंकि हम कभी भी किसी नंबर का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का आ जाएगा 9 और 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा स्क्वायर वाला एरे है जिसमें हमने स्क्वायर करे हैं एलिमेंट्स के, उसको हमें सॉर्ट करके रिटर्न करना है। तो अगर हम इस एरे को सॉर्ट करें तो हमारा जो नया एरे बनेगा वो बनेगा 0, 1, 9, 16 एंड देन 100। ठीक है, तो हमें ये वाला एरे आउटपुट करना है। अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हम एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स निकालेंगे एंड देन एरे को कर देंगे सॉर्ट और रिटर्न कर देंगे। जो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी लास्ट में वो बनेगी O ऑफ n log n। लेकिन हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो हमें इनपुट दिया जाएगा अरे वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो हमें उसका यूज लेना है। हमें जब भी किसी प्रॉब्लम में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि यू विल बी गिवन अ सॉर्टेड अरे, वहां पर हम उसे O ऑफ n में सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एरे पहले से सॉर्टेड है तो हमें उसका एडवांटेज लेके उसको O ऑफ n में ही सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उससे भी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो हमने देख ली है, जैसे कि हम क्या करेंगे, हम एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर्स निकालेंगे एंड देन के बाद उसको सॉर्ट करके रिटर्न कर देंगे। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो बन रही है O ऑफ n log n। लेकिन अभी हम देखेंगे ऑप्टिमल अप्रोच, और ऑप्टिमल अप्रोच में हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर एल्गोरिदम का। 2 पॉइंटर्स हमने और भी प्रॉब्लम्स में देखे हैं। हम क्या करते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर चलाते हैं और एक राइट पॉइंटर चलाते हैं, और फिर एरे के जो भी ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करके एक नया एरे या फिर उसी एरे को मॉडिफाई कर रिटर्न कर देते हैं। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम कर सकते हैं फिर से एरे के एलिमेंट्स के स्क्वायर निकालने। तो स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा नया एरे बनेगा 16, 1, 0, 9 एंड देन 100। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो इतना पार्ट है एरे का, या फिर इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं 0 को, तो इतना पार्ट हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। और इस वाले पार्ट को देखेंगे अगर हम, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जांपल भी ले लें जो कि ये -7, -3, 2, 3 एंड 11, तो इसको करेंगे तो वो आ जाएगा 14, 9, 4, 9 एंड देन 121। तो अगर हम इस वाले एरे को भी देखेंगे तो इतना वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी, मतलब हमारा आधा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और आधा आधा एरे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चलाएंगे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर। तो हम लेफ्ट पॉइंटर को आई मान लेते हैं और राइट पॉइंटर को हम जे मान लेते हैं, और हम लेंगे एक एम्प्टी अरे और उसकी साइज होगी जो हमें एरे दिया जाएगा, इनपुट एरे उसकी साइज। फॉर एग्जांपल हमें n साइज का एक एरे दिया जाएगा, जो हम एक नया एरे लेंगे उसको की भी साइज हम n रखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम एक नया एरे बना लेते हैं। ठीक है, खाली एरे। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरा जो A ऑफ i है क्या वो A ऑफ j से बड़ा है, मतलब जो भी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा A ऑफ j बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट में इंसर्ट कर देंगे 121। ठीक है, हम हमारा जो नया एरे बनाएंगे उसको पीछे से फिल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में डालना है, सॉर्टेड ऑर्डर में हमें एरे को रिटर्न करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट A ऑफ i और A ऑफ j में से बड़ा होगा उसे हम एरे के लास्ट से फिल करते हुए आएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा A ऑफ j बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 121 को एरे के लास्ट में इंसर्ट कर देंगे एंड j को कर देंगे कम। ठीक है, अभी हमने j को कम कर दिया, हमारा j आ गया 9 के ऊपर। अब हम देखेंगे A ऑफ i और A ऑफ 9 में से कौन सा बड़ा है, तो अभी हमारा A ऑफ i बड़ा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 121 के बाद हम इंसर्ट कर देंगे 14 को। तो 121 के बाद हमने इंसर्ट कर दिया 14 को हमारे एरे के अंदर। हमारा क्योंकि i हमने फिल कर दिया तो हम i को आगे बढ़ा देंगे, i आ जाएगा हमारा 9 पर, और इस पोजीशन पर दोनों ही बराबर है इसीलिए हम किसी को भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम i को इंसर्ट कर देते हैं, तो हम फिर से 9 को हमारे नए एरे में इंसर्ट कर देंगे और i को बढ़ा देंगे आगे। अब हमारा A ऑफ i और A ऑफ j में से j बड़ा है, इसीलिए हम 9 को फिर से इंसर्ट कर देंगे और j को आगे बढ़ा देंगे, मतलब कम कर देंगे। अब हमारा i और j दोनों बराबर हो गया है, मतलब ये हमारा बेस केस हो गया है। या तो हमारा i
और जे एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, एक ऐसी पोजीशन आएगी, या फिर हमारा आई और जे इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो भी एलिमेंट बचेगा उसे हमें सिंपली हमारे एरे में डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा 4 बचा हुआ है, तो हम उसे एरे में डाल देंगे। तो अब देखिए जो हमारा आउटपुट है वो हमें मिल चुका है 4 9 9 14 121। ये हमने देखा है इस वाले एरे के लिए। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक फंक्शन जिसमें हमें रिटर्न करना है एक नया एरे, जो कि होगा हमारे एरे के एलिमेंट्स का स्क्वायर एक नए एरे में, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहला जो टास्क करना है वो करना है, हमें एक नया एरे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट न्यू एरे, इसको अभी मैं न्यू एरे ही बोल देता हूँ, और इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू एरे। हमारी एरे हम यूज़ करेंगे हमारे एरे प्रोटोटाइप को जावास्क्रिप्ट में, और उसकी जो लेंथ होगी वो हम असाइन कर देंगे नेम्स डॉट लेंथ। तो हमने एक नया एरे क्रिएट कर लिया है विथ एम्प्टी एलिमेंट्स, जिसकी लेंथ हमारी नम्स डॉट लेंथ के बराबर ही होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक एम्प्टी एरे क्रिएट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके लास्ट के इंडेक्स से फिल करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमें सिंपली न्यू एरे का यूज करना पड़ेगा। अब हमें बनाने हैं 2 पॉइंटर्स। पहला पॉइंटर तो होगा हमारा लेफ्ट पॉइंटर, उसको अभी हम 0 पे असाइन कर देते हैं, और ये होगा हमारा एक राइट पॉइंटर, उसको हम असाइन कर देते हैं नम्स डॉट लेंथ -1 पर। इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम लेफ्ट बोल देंगे सिंपली, और इसको बोल देते हैं राइट। और एक और वेरिएबल हम बनाएंगे, उसको हम बोल देते हैं लेट आई। उसको हम स्टार्ट करेंगे हमारी एरे की लेंथ -1 से ही। फिर से हम आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम आई को क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, और एरे में हमारे एलिमेंट्स पीछे की ओर से फिल करते जाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे लेट जे इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने आई अभी पहले से बना लिया, इसलिए हम इसको जे बोल देते हैं। जे लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक चलाएंगे इसको हम, और कर देंगे जे को ++। तो हम इस वाले लूप के अंदर क्या करेंगे, हम निकालेंगे हमारे एलिमेंट्स का स्क्वायर और उसी एरे को मॉडिफाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं नम सेट जे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम सेट जे। तो ये क्या करेगा, नम सेट जे मल्टीप्लाई बाय नम सेट जे ही हो जाएगा ये। और अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। हम यहाँ पर चेक करेंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, मतलब जब तक लेफ्ट या राइट एक दूसरे को क्रॉस कर दे, या फिर लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप को चलाएंगे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा नम सेट लेफ्ट ग्रेटर है हमारे नम सेट राइट से, मतलब जो भी एलिमेंट बड़ा होगा उसे हमें नए एरे में इंसर्ट करना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, न्यू एरे एट आई इक्वल्स टू कर देंगे नम सेट अभी लेफ्ट को, क्योंकि अभी हमारा लेफ्ट बड़ा होगा इस कंडीशन में, और एल्स में कर देंगे हम न्यू एरे एट आई इक्वल्स टू कर देंगे नम्स एट राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे राइट और लेफ्ट को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट वाले को इंसर्ट करेंगे तो हम लेफ्ट को ++ करेंगे, और अगर हम राइट वाले एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो हम राइट को -- करेंगे, क्योंकि हमारा राइट एरे के पीछे की तरफ रहेगा और लेफ्ट एरे के स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हमने चलाया था एक आई वाला पॉइंटर भी, जिससे हम एरे में इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम सिंपली आई को हमेशा -- करते रहेंगे, क्योंकि हम आई को भी एरे के पीछे की तरफ से चला रहे हैं। ठीक है, अब इस जो हमारा नया एरे है उसे हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे, न्यू एरे। रन करते हैं इसको, तो देखिए हमारे जो 2 बेस केस थे वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमने ये कैलकुलेशन करा है नम से जो स्क्वायर्स का, उसको हम डायरेक्टली हमारे वाइल लूप के अंदर ही कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले कोड को भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। और हमें जो न्यू एरे रिटर्न करना है उसे तो हम यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। हमने एक लेफ्ट पॉइंटर लिया है जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एक राइट पॉइंटर लिया है जिसको हम नम्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, मीन्स एरे के लास्ट से। और हमने एक आई लिया है जिससे हम एरे को इटरेट करेंगे, जो हमारा नया एरे है उसको, और उसके अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, उसको भी हमने एरे के लास्ट से स्टार्ट किया है। अभी हमने एक लूप चलाया था वाइल लूप, हमें वही वाला लूप चलाना है। जब तक हम इसमें लिखेंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा या उसके बराबर हो तब तक ये वाइल लूप चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर निकालेंगे सिंपली। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन स्क्वायर लेफ्ट, और उसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, नम सेट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर आप 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटू 2 या 3 करेंगे तो स्क्वायर या क्यूब जो भी निकालना है आप सिंपली निकाल सकते हैं, या फिर आप नम सेट लेफ्ट इंटू नम सेट लेफ्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड वेरिएबल हम बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर एट राइट। तो हम हमारे राइट वाले एलिमेंट का भी स्क्वायर निकाल लेंगे। हम लिखेंगे नम सेट राइट मल्टीप्लाई 2। उससे क्या होगा, हमारे नम सेट राइट वाले एलिमेंट्स का स्क्वायर निकल जाएगा और स्क्वायर एट राइट में स्टोर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सिंपल चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा स्क्वायर एट लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट वाला स्क्वायर है ना, अगर वो बड़ा है स्क्वायर एट राइट से, सिंपली अभी हमने क्या करता है, एक नए एरे में स्टोर करे थे, एक एरे में स्टोर करे थे हमारे स्क्वायर्स को, और उनको चेक कर रहे थे हम सेम कंडीशन के साथ। अभी हम स्क्वायर्स को यहीं पर कर रहे हैं और फिर उनको चेक कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ा है, जो हमें एरे दिया हुआ है उसे मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा लूप भी नहीं चलाना पड़ रहा है। हम सिंपली वही वाली मेथड फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यू एरे एट आई में इंसर्ट करेंगे जो भी बड़ा होगा उससे। तो अभी हमारा स्क्वायर एट लेफ्ट बड़ा है तो उसे हम इंसर्ट कर देंगे,
और यहाँ से सिंपल हमारा जो लेफ्ट है उसको बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट वाले को इंसर्ट करा है और लेफ्ट को हमने 0 से स्टार्ट करा है, तो हमें लेफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा, एल्स में हमारा राइट वाला बड़ा होगा या फिर दोनों बराबर होंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, राइट वाले को इंसर्ट कर देंगे। तो हम करेंगे न्यू एरे एट आई में इंसर्ट हमारे स्क्वायर एट राइट वाले एलिमेंट को, और हमें करना पड़ेगा हमारे राइट वाले पॉइंटर को माइनस माइनस, क्योंकि हम राइट वाले पॉइंटर को एरे के लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। सारी कंडीशंस में हम क्योंकि आई th इंडेक्स पर हमें न्यू एरे में इंसर्ट करना है, तो हमें आई को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम आई को भी एरे के लास्ट से स्टार्ट कर रहे थे, लास्ट वाले इंडेक्स से, इसलिए हम आई को माइनस माइनस कर देंगे और जो हमारा न्यू एरे बनेगा उसे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो दोनों बेस केस थे वो इस वाली पोजीशन में भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं इसको। तो जी हमारा सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।